भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी रहे, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। शरीर स्वस्थ होगा तो मन और विचार भी स्वस्थ होंगे, कहा वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना और प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन की समय सारणी घोषित। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग द्वारा रोजगार के अवसर पैदा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी जाए। लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार के अवसर पैदा करना हमारा लक्ष्य है। विभागीय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने बैठक में वर्चुअली भाग लेकर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। अपर मुख्य सचिव श्री JN कंसोटिया ने वर्चुअल प्रेजेंटेशन दिया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने संत रविदास मध्य प्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम के लक्ष्य एवं उपलब्धियों की समीक्षा की। उन्होंने मध्य प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित इकाइयों की जानकारी ली। उन्होंने नवीन उत्पादों को जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास कार्यक्रम अंतर्गत प्रशिक्षण जारी रहे, बुनकरों को प्रशिक्षण दें। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना के मरीजों को सीधे अस्पतालों में न ले जाकर कोविड केयर सेंटर में भर्ती किया जाए, जिससे अस्पतालों में अन्य बीमारियों का इलाज सुचारू रूप से चलता रहे। कोविड केयर सेंटर्स की व्यवस्थाएं चाक चौबंद करें। जहां कोविड केयर सेंटर चालू नहीं हुए हैं वहां शीघ्रता से चालू कराएं। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में कोरोना नियंत्रण एवं उपचार की व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीहोर जिले के प्रभारी अधिकारी श्री जॉन किंग्सली को सीहोर में सभी छोटे छोटे कोविड केयर सेंटर चालू करने के निर्देश दिए। उन्होंने बुधनी में 300 बिस्तर के कोविड-19 सेंटर की स्थिति तुरंत देखने के निर्देश दिए। राजधानी भोपाल के शिवाजी नगर स्थित अंकुर मैदान पर स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर मंगलवार को 2 दिवसीय प्रथम जीनगर प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ। प्रीमियर लीग के शुभारंभ मौके पर मुख्य अतिथि वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने सभी टीमों के खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। मंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि खेल से न केवल मनोरंजन होता है बल्कि इससे शरीर भी स्वस्थ होता है और युवाओं में आपसी सद्भाव भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि शरीर स्वस्थ होगा तो मन और विचार भी स्वस्थ होंगे। मंत्री श्री देवड़ा ने जीनगर स्पोर्ट्स ग्रुप द्वारा शुरू की गई प्रीमियर लीग को अनूठी पहल बताया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। हाल ही में प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक में पदक जीतकर मध्य प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। उन्होंने प्रीमियर लीग में शामिल सभी 8 टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को कमल युवा खेल महोत्सव कार्यक्रम में उपस्थित खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि यह महोत्सव जिले के खिलाड़ियों की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए एक बेहतर मंच है। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जिले के खिरकिया विकासखंड मुख्यालय पर शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत करेंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा कि कमल युवा खेल महोत्सव से जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष तक महोत्सव 25 दिसंबर 2022 से 12 जनवरी 2023 तक और भव्यता के साथ मनाया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि यह खेल महोत्सव हरदा जिले की खेल प्रतिभाओं को तराशने में मददगार सिद्ध होगा। राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश में डॉक्टर नेहा जैन सहायक कलेक्टर जिला अशोकनगर को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अशोकनगर, सुश्री ज्योति शर्मा सहायक कलेक्टर जिला खंडवा को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नेपानगर जिला बुरहानपुर और डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा सहायक कलेक्टर जिला नरसिंहपुर को अवर सचिव मध्य प्रदेश शासन पदस्थ किया है।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भूमि संबंधी रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन के कार्य में प्रदेश में सराहनीय कार्य हुआ है। भारत सरकार द्वारा स्वामित्व योजना में मध्य प्रदेश को सभी राज्यों में बेहतर माना गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हरदा में हुए कार्य की प्रशंसा की थी। मध्य प्रदेश ड्रोन तकनीक के उपयोग में भी आगे बढ़ रहा है। निरंतर ड्रोन तकनीक का विस्तार करते हुए वर्षांत तक 60 ड्रोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। ड्रोन फ्लाइंग के लिए 50,000 ग्रामों का लक्ष्य और अधिकार अभिलेख निर्माण के लिए 42,000 ग्रामों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। स्वामित्व योजना का विस्तार कर प्रदेश के सभी जिलों को लाभान्वित किया जाए। गत माह वाराणसी कॉन्क्लेव में भी मध्य प्रदेश की इस उपलब्धि की चर्चा हुई थी। विभाग के अन्य सकारात्मक कार्यों से भी नागरिकों को अवगत करवाने की ठोस पहल की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान कल मंत्रालय में राजस्व विभाग की गतिविधियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने राजस्व विभाग में सूचना प्रौद्योगिकी और विभिन्न उपयोगी पोर्टल के अधिकाधिक उपयोग के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों की मान्यता एवं मान्यता नवीनीकरण के लिए राज्य शिक्षा केंद्र संचालक श्री धनराजू एस ने समय सारणी तय करते हुए सभी कलेक्टर्स, जिला शिक्षा अधिकारियों और विकास खंड स्रोत केंद्र समन्वयकों को निर्देश जारी किए हैं। प्राइवेट स्कूलों द्वारा नवीन मान्यता नवीनीकरण के लिए RTE-MP मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी से आगामी 10 फरवरी 2022 तक किए जा सकेंगे। उल्लेखनीय है कि सत्र 2020-21 से ऑनलाइन मान्यता मोबाइल ऐप के माध्यम से कराए जाने की व्यवस्था शुरू की गई है। मोबाइल ऐप से मान्यता आवेदन करते समय प्राइवेट स्कूल को RTE के मापदंडों की पूर्ति के लिए शाला में आवश्यक अधोसंरचना, कार्यरत शिक्षकों तथा स्कूल में आवश्यक संसाधनों की GEO टैग फोटो लेना अनिवार्य है। मोबाइल ऐप के माध्यम से सहज एवं साक्ष्य आधारित मान्यता आवेदन करने तथा मान्यता आवेदनों के निराकरण की व्यवस्था की गई है। RTE एक्ट के अनुसार उपलब्ध मानकों की पूर्ति करने वाले अशासकीय स्कूल की मान्यता जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 वर्ष के लिए जारी की जाएगी। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में बारिश और ओलों के बाद ठंड ने फिर जोर पकड़ लिया है। सीजन में पहली बार इंदौर में रात का पारा भोपाल से नीचे आ गया। मंगलवार को सिवनी के 150 से ज़्यादा गांव में जमकर ओले बरसे। हालत ये हो गई कि खेतों और सड़कों पर ओलों की सफ़ेद चादर सी बिछ गई। मध्य प्रदेश में मंगलवार को सबसे ठंडे इंदौर, धार, उज्जैन, सागर, विदिशा, अशोकनगर और भोपाल रहे। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में दिन का तापमान 20 डिग्री के नीचे आ गया। रात में भी पारा कई जगह पर 10 डिग्री के नीचे चला गया। कई जगह अति शीतलहर दिन में चली, रात में भी ठिठुरन बढ़ गई। भोपाल में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। इंदौर में है 8 डिग्री पर दर्ज हुआ। प्रदेश के कई इलाकों में सुबह हल्की बूंदाबांदी और धुंध रही। अगले कुछ घंटे में रीवा, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट और मंडला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। केपटाउन टेस्ट में टीम इंडिया की पहली पारी 223 रन पर सिमट गई। कप्तान विराट कोहली शतक के करीब पहुंचकर चूक गए। वे 79 रन बनाकर कगिसो रबाडा की गेंद पर आउट हुए। चेतेश्वर पुजारा ने 43 और ऋषभ पंत ने 27 रन बनाए। जवाब में साउथ अफ्रीका ने स्टंप तक 13 रन पर 1 विकेट का स्कोर बनाया। कप्तान डीन एल्गर को जसप्रीत बुमराह ने आउट किया। एडन मार्करम और नाइट वॉचमैन केशव महाराज नाबाद पर हैं। ओपनर KL राहुल 12, मयंक अग्रवाल 15, चेतेश्वर पुजारा 43 और अजिंक्य रहाणे 9 जैसे बड़े बल्लेबाज इस मैच में फेल रहे। कगिसो रबाडा ने 4 विकेट लिए। मार्को जेनसन को 3 विकेट मिले। डैन ओलिवियर, केशव महाराज और लुंगी एनगिडी ने 1-1 विकेट लिया। भारत ने निर्णायक मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने प्लेइंग 11 में 2 बदलाव किए। हनुमा विहारी की जगह कैप्टन विराट कोहली वापस आए हैं और मोहम्मद सिराज की जगह उमेश यादव को मौका मिला है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोगों को रोजगार से जोड़ने का कार्य निरंतर जारी रहे, कहा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने। शरीर स्वस्थ होगा तो मन और विचार भी स्वस्थ होंगे, कहा वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने।
राज्य शासन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की नवीन पदस्थापना और प्राइवेट स्कूलों की नवीन मान्यता और नवीनीकरण के लिए आवेदन की समय सारणी घोषित। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।